हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक्सरसाइज 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछ रहा है कि द नेम ऑफ विच कार्बन चेन स्टार्ट्स फ्रॉम आइसो इन द फॉलोइंग चेन्स। बच्चों, आइसो के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे एक टर्मिनल में बच्चों आपको क्या चाहिए, CH3 CH. So one terminal contains this type of group and another terminal contains this type of group CH2. एक टर्मिनल पर ये चाहिए, एक टर्मिनल पर ये चाहिए, तो इनको मिला दें अगर बच्चों हम, तो CH3 CH CH3 और CH2। तो बच्चों ये 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4। तो हम इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, अगर हम बच्चों इस तरीके से लिख रहे हैं CH3 CH3 और CH2 और CH2। ठीक है, तो बच्चों बीच में एक कार्बन और आ गया, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। हम बच्चों इसको कहेंगे आइसोपेंटाइल। ठीक है बच्चों, तो अगर हम गिवन एग्जांपल की बात करें तो ऐसा अरेंजमेंट आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है, जिसमें है कार्बन की चेन ही है, सिर्फ कार्बन कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन 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 और कार्बन कार्बन और कार्बन। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के अरेंजमेंट है। आप इसको अपने वाले से मैच कराना चाहे तो मैच करा सकते हैं इस तरीके से, और कार्बन कार्बन और कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आइसोहेक्साइल। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो ये ऑप्शन ए है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स निकालने हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। तो C5H12 के बच्चों चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स मतलब जिसमें डिफरेंट वर्ड रूट होता है। तो पहला क्या करना है बच्चों, आपको 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर 4 कार्बन की चेन एक ब्रांचिंग, और फिर बच्चों 3 कार्बन की चेन और 2 ब्रांचिंग। तो बच्चों C5H12 के 3 चेन आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर है ए। ठीक है, कई बार बच्चों हमने बनाए हुए हैं ये। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिससे पूछ रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग कार्बन चेन्स विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। बच्चों देखिए, कार्बन चेन में हमने नंबरिंग किया हुआ है। नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पर है और 2 पर है, तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों 2,3 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है, ये क्या है बच्चों, पेंटेन। बच्चों आप इसकी बात करें, यहां पर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 3 पर। ठीक है, ये हो गया बच्चों 3 इथाइल, 2 कार्बन की चेन है सब्स्टिट्यूएंट में, और 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है बच्चों, आप इसमें देखिए, यहाँ पर भी 3 पर है और बच्चों सब्स्टिट्यूएंट है 2 पर, और 5 कार्बन की चेन है, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा बच्चों। बच्चों इसमें देखें तो सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों 2 पर और सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों 3 पर, ये हो जाएगा बच्चों 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो बच्चों देख रहे हैं ए, सी और डी में ये जो गिवन कार्बन चेन है वो बच्चों सेम है, बी में क्या है वो बच्चों डिफरेंट है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों बी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बात कर रहा है कि 2 क्लोरो पेंटेन और 3 क्लोरो पेंटेन। तो 2 क्लोरो पेंटेन एंड 3 क्लोरो पेंटेन। तो बच्चों देखिए, वर्ड रूट सेम है, दोनों ही पेंटेन है, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन में डिफरेंस मिलता है। तो पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से ये बच्चों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, और पोजीशन आइसोमर्स
आंसर है बच्चों ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक टॉलिल ग्रुप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ठीक है, तो आइसोमेरिक टॉलिल ग्रुप आपको बताने हैं बच्चों। तो टॉलिल ग्रुप बच्चों 3 तरीके से होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। 3 तरीके से टॉलिल ग्रुप हम बच्चों बना सकते हैं। तो आंसर है बच्चों इसका सी। ठीक है, ऑर्थोटॉलिल, मेटाटॉलिल और पैराटॉलिल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में बच्चों पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स बच्चों में बताने हैं। तो 6 में ए ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ए में है बच्चों CH2OH। ठीक है बच्चों, फिर है CH2COOH। ठीक है, इसके साथ दूसरा पेयर दिया हुआ है बच्चों CH3CHOH और COOH। तो बच्चों इसमें देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए 1, 2 और 3। तो वर्ड रूट 3 कार्बन का यहाँ पर भी है, 3 कार्बन का यहाँ पर भी है, लेकिन बच्चों ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी और 3 हाइड्रोक्सी। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बच्चों क्या है, अलग है। इसकी वजह से ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। तो बच्चों आंसर क्या है, ए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 6 का बी भी चेक कर लेते हैं। तो बी में लिखा है बच्चों CH3CH2OH और दूसरा पेयर है बच्चों CH3OH। बच्चों ये भी 1 है और ये भी 1 और 2। तो बच्चों ये बच्चों है इथेनॉल और ये क्या है बच्चों, मीथेनॉल। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों ही जगह पर फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और वैसे भी बच्चों ये क्या है, आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है बच्चों, होमोलॉग्स हैं। ठीक है, तो ये होमोलॉग्स है। आपसे पूछा है पोजीशन आइसोमर्स कौन से है, बच्चों सी में चेक करते हैं। तो सी में लिखा है C2H5 whole twice CO and CH3CO CH2 CH3। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए, तो C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या है CH2CH3, और बच्चों यहाँ पर भी क्या है CH2CH3 C2H5 कुछ तरीके से लिखा। और बच्चों ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो बच्चों आप इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो 3 पर ओन है, ये बच्चों क्या है 3 ओन। इसमें देखेंगे ये क्या मिलेगा बच्चों 2 ओन। बच्चों यहाँ पोजीशन में डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन बच्चों ये कार्बन C डबल बॉन्ड O के अराउंड कार्बन की चेन जो है वो डिफरेंट होने की वजह से ये क्या है बच्चों, मेटामर्स है। ठीक है, तो मेटामर्स में भी चेन और पोजीशन आइसोमर्स, बट मेटामेरिज्म इज प्रेफर्ड। प्रेफरेंस मिलता है बच्चों मेटामेरिज्म को, क्योंकि बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके अराउंड मेटामर्स भी बनते हैं। मेटामर्स पहले आता है, चेन और पोजीशन को हम बच्चों बाद में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस किया।
अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बच्चों इस तरीके से दिया हुआ है और दूसरा पेयर है। अब बच्चों इसका रिलेशन पूछा ही आपस में क्या है। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 और 5। और बच्चों आप इसको देखिए 1 2 3 4 और 5। तो वर्ड रूट तो बच्चों 5 कार्बन का है, तो वर्ड रूट दोनों में ही क्या है बच्चों, पेंट है, और यहां पर भी बच्चों पेंट है। लेकिन यहां पर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल, और बच्चों यहां पर क्या है, इट इज 2 मिथाइल। तो 3 मिथाइल और 3 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन। तो सब्स्टिट्यूएंट की जब पोजीशन बदल जाए तो ये क्या होते हैं बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर है ए, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में लिखा है मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर। बच्चों क्या है, मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर। तो मिथाइल बच्चों क्या है, CH3, थायोईथर क्या होता है बच्चों, सल्फर, और प्रोपाइल मतलब क्या है बच्चों, CH2 CH3। ठीक है, और दूसरा है बच्चों आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर। बच्चों थायोईथर क्या होता है, सल्फर। तो एक तरफ है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल है बच्चों ये वाला ग्रुप, और मिथाइल। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों ये कार्बन की चेन में डिफरेंस मिल रहा है। कार्बन की चेन में डिफरेंस होने की वजह से ये बच्चों क्या है, मेटामर्स हैं। ठीक है, तो मेटामर्स पहले, चेन पोजीशन बाद में। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 में बच्चों देखिए आपसे पूछ रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो बच्चों हमने देखा ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 पोजीशंस बनती हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में 3, ट्राई में भी 3, और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में भी आंसर बच्चों आता है 3। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। ठीक है, देखिए लिखा है इथेनॉल एंड, तो फर्स्ट जो लिखा है बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है बच्चों, CH3 CH2OH, इथेनॉल। ठीक है, और दूसरा है इथॉक्सी इथेन, इसी के साथ जो दूसरा कंपाउंड दिया है बच्चों वो है इथॉक्सी इथेन। तो इथॉक्सी मतलब क्या हो गया बच्चों, C2H5O, और इथेन है मतलब क्या है, C2H5। तो बच्चों देख रहे हैं यहां पर 2 कार्बन है, इसमें आगे 4 कार्बन। तो ये बच्चों आइसोमर्स नहीं है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिफरेंट हो गया। तो पहली कंडीशन तो यही है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेम होना चाहिए आइसोमर्स का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बी ऑप्शन देखिए। बी ऑप्शन में लिखा है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल क्या हो गया बच्चों, CH3OH, और दूसरा है मिथॉक्सी मीथेन। तो मिथॉक्सी मतलब क्या होता है, मेथ मतलब 1 कार्बन और उसमें ऑक्सीजन लगा दिया, तो CH3O, और मीथेन CH3, ये हो गया बच्चों। तो यहां भी देख रहे हैं ये 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का। बच्चों ये आइसोमर नहीं है। हम सी ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। सी में लिखा है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बच्चों क्या है, 3 कार्बन वाला एसिड है।
CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। और इथाइल एसीटेट एंड इथाइल एसीटेट, तो बच्चों एसीटेट क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O ये, और इथाइल है मतलब क्या बच्चों, C2H5, ये इथाइल एसीटेट। बच्चों देख रहे हैं 2 और 3 और 4 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये भी बच्चों क्या है, आइसोमर नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है। अब बच्चों डी में देखिए प्रोपियोनल्डिहाइड, तो प्रोपियोनल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन को प्रोपियोन कहते हैं, और CHO क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो एसीटोन क्या होता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो बच्चों देखिए 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन बच्चों यहां पर भी हैं, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन बच्चों यहां पर भी हैं, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों इस केस में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये बच्चों क्या है, आइसोमर्स है। आंसर हो गया बच्चों डी, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछ रहा है फंक्शनल आइसोमर ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो बच्चों ये क्या है, मिथाइल एसीटेट है, इसका फंक्शनल आइसोमर हमसे पूछा है। तो बच्चों ये क्या है, एस्टर है, एस्टर का आइसोमर एसिड हो सकता है, तो ए ऑप्शन में दिया है बच्चों CH3 CH2 COOH, ठीक है बच्चों। तो कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों, वहां पे भी 3 कार्बन है, और 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। ये एस्टर है और ये बच्चों क्या एसिड है, तो एस्टर और एसिड फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है बच्चों, ये सही है। और बी में देखिए, बी ऑप्शन में लिखा है CH2OH, फिर है बच्चों CH2CHO। तो बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए यहाँ पर भी सेम है, 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 2 और 2 4 और 1 5 और 6 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर भी। तो बच्चों ये क्या है, इसमें एल्डिहाइड है, और ये क्या है बच्चों, अल्कोहल, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पर भी, ये भी क्या है बच्चों, आइसोमर है। तो सी में लिखा है बच्चों बोथ, ठीक है, बोथ एंड ए एंड बी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है हाउ मेनी एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। तो C5H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने हैं। कार्बोनिल, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में बच्चों एल्डिहाइड भी हो सकता है, और कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड की बात करें बच्चों, अगर हमने इसमें से CHO बाहर रखा हुआ है, तो 4 कार्बन बचेंगे, C4H9, और C4H9 को लिखने के 4 तरीके हैं। अगर बच्चों कीटोन की बात करो, तो कम से कम एक CH3 चाहिए हमें इस साइड, और दूसरे साइड बचे हुए कार्बन को हम लगा देंगे। तो बचे हुए कार्बन बच्चों कितने हैं, C3H7 को लिखने के 2 तरीके हैं बच्चों। फिर कार्बन के नंबर को धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। एक कार्बन बढ़ाया तो इस साइड एक कार्बन कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा C2H5, मिलेगा 1 अरेंजमेंट, ठीक है। तो टोटल आप देखेंगे, टोटल कार्बोनिल कंपाउंड 4 + 3, यहाँ से आगे 3, मिले कितने बच्चों, 7। तो 7 कार्बोनिल कंपाउंड्स पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 12 में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, और दूसरा क्या है बच्चों, ठीक है, दो डबल बॉन्ड बने हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो बच्चों ये क्या है आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बच्चों, तो 13 का ऑप्शन है बी, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आंसर है इसका डी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में लिखा है बच्चों, 14 में कह रहा है कि ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, तो ऑर्थोक्रिसॉल क्या होता है बच्चों, OH है, एक फिनॉल है, और ऑर्थो पर CH3 लगा होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। और दूसरा है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग और बाहर CH2, ये बेंजाइल ग्रुप है। अल्कोहल है तो OH लगा हुआ है। बच्चों देख रहे हैं 6 और 1 7 कार्बन, 6 रिंग के और 7 कार्बन, और OH ग्रुप और OH ग्रुप सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर है इसका बी, ठीक है बच्चों। ये ध्यान नहीं दीजिएगा, OH पे ना जाइएगा कि दोनों ही OH है, ये रिंग से जुड़ा हुआ है और ये बाहर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो रिंग से कनेक्टेड जो OH होता है बच्चों, हम इसको फिनॉल कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में अंतर होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं, इनकी वजह से हम इनको फंक्शनल आइसोमर्स बच्चों कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में पूछ रहा है बच्चों कि CH3CONH2, ठीक है, और दूसरा है बच्चों HCONHCH3। तो बच्चों ये दोनों ही अमाइड हैं। ये बच्चों 1 डिग्री का अमाइड है, और बच्चों ये क्या है, 2 डिग्री अमाइड। तो और अमाइड क्या होते हैं बच्चों, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। आंसर है बच्चों डी। तो हम एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा है बच्चों कि फॉर्मूला है C4H8O2। तो C4H8O2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो कह रहा है कि ए ऑप्शन में एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों। एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2nO2, ठीक है बच्चों। ये एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, आंसर है ए, ठीक है। एक में लिखा है ईथर, तो ईथर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फिर लिखा है अल्कोहल, अल्कोहल को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। 17 में पूछा है कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन क्या है। तो बच्चों प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, ठीक है बच्चों। अगर प्रोपीन देख रहे हैं तो बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और साइक्लोप्रोपेन बच्चों ये रहा। तो बच्चों एक रिंग है, एक चेन है, ये बच्चों क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन आर रिंग चेन आइसोमर्स। तो ऐसा बच्चों किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर है बच्चों डी, नन ऑफ द अबव। एक में दिया है बच्चों चेन आइसोमर, एक में दिया है पोजीशन, एक में दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों क्या है, ये रिंग चेन आइसोमर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 देखते हैं। 18 में दिया हुआ है चूज द ग्रुप शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों इसमें देखना है आपको पोजीशन आइसोमर्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो ए वाले में देखिए बच्चों, एक क्लोरीन है और OCH3, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों बेंजीन रिंग में ये 1 2 पोजीशन पर प्रेजेंट है, और ऐसा ही बेंजीन आपको डी में मिल रहा है
डी में लिखा है बच्चों एक क्लोरीन और OCH3, ये बच्चों फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ये 1-2 पोजीशन पर और ये 1-4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। बच्चों ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, ऐसा अगर ऑप्शन की बात करें तो आंसर सी है, जिसमें दिया है कि ए एंड डी बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अब बाकी अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिए बी में क्या लिखा हुआ है। तो बी में है CH2 CH CH3 और ऐसा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ईथर है साइक्लिक। तो बच्चों ये क्या 1 2 3 पर है। ठीक है, और अगर हम ई की बात करें, ई में भी ऐसा ही बना हुआ है, तो CH3 CH CH और CH3। बच्चों इसमें देखिए 1 2 3 4, ये है तो दोनों ही साइक्लिक ईथर, लेकिन बच्चों इनका मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा, तो ये आपस में आइसोमर नहीं है। ठीक है, और अगर आप सी भी देखना चाहें तो सी में है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। तो ये बच्चों इनका आपस में इनसे कोई संबंध है नहीं, तो ये अल्कोहल है और ये ईथर है। और हमसे पूछा था इसमें पोजीशन आइसोमर कौन से है, तो पोजीशन आइसोमर सिर्फ ए और डी वाले हैं, जो कि आंसर ऑप्शन सी में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 18 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है कि मेटामेरिज्म इज शोन बाय। तो 19 में है डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर ए ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, क्या होता है CH3 CH2O CH2 CH3। तो बच्चों क्या है डाई इथाइल ईथर। और दूसरा है बच्चों नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्या बच्चों CH3 CH2 CH2, ये बच्चों प्रोपाइल ग्रुप है। तो नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो मिथाइल ईथर ये बच्चों, तो नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं इस ऑक्सीजन के अराउंड जो डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके अराउंड अल्काइल ग्रुप बच्चों क्या है डिफरेंट है, इसकी वजह से ये क्या है बच्चों मेटामर्स है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बी ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर। तो अल्कोहल और ईथर है, मेटामर्स नहीं होते। फिर लिखा है सी में है एसीटोन एंड प्रोपियोनल्डिहाइड। तो एसीटोन और प्रोपियोनल्डिहाइड बच्चों एक कीटोन है, एक अल्डिहाइड है, ये मेटामर्स नहीं होते। फिर लिखा है बच्चों प्रोपियोनिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों ही एसिड है। तो मेटामर्स के लिए बच्चों क्या है पॉलीवेलेंट के अराउंड अल्काइल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 में हमसे पूछा इनमें से कौन मेटामर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए CH3O CH2 CH2 CH3 ये ऑक्सीजन है, ईथर है, और ईथर के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है उनका अरेंजमेंट बच्चों क्या डिफरेंट है, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या है ये मेटामर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेटामर्स हैं। ठीक है बच्चों, इसको देखिए इस ऑक्सीजन बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड CH3 CH2 और CH2 CH3, और दूसरा अल्काइल ग्रुप बच्चों मिथाइल है और आइसोप्रोपाइल है। इस ऑक्सीजन के अराउंड अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस मिलने की वजह से ये भी बच्चों क्या है मेटामर्स हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसको देखिए यहाँ पर NH दिया हुआ है, सेकेंडरी एमीन है, और सेकेंडरी एमीन बच्चों क्या है फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सेकेंडरी एमीन है बच्चों, सेकेंडरी एमीन जो है मेटामर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि NH के अराउंड अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है बच्चों डिफरेंट है। बच्चों इसमें देखिए ये NH और ये NH, तो एमीन तो सेकेंडरी है, लेकिन बच्चों इसमें देखिए 1 2 3 और 4, इसमें 4 कार्बन है, और इसमें बच्चों क्या है 3 और 4 और 1 5, ये 5 कार्बन है। ठीक है, तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है बच्चों, तो ये मेटामर्स नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें यही पूछ रहा है कि मेटामर्स कौन नहीं है, तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा 20 का डी।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनके बारे में रिलेशन पूछा है कि ये ब्यूटाडाइन और साइक्लोब्यूटीन में आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, 4 कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। और देखिए इसमें ये बच्चों ये क्या है, ओपन चेन का है, ये रिंग है, ये रिंग है, और ये क्या है बच्चों, ओपन चेन। बच्चों एक रिंग स्ट्रक्चर, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो अगर हम 21 की बात करें बच्चों, तो 21 में अब ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, तो चेन दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, सी ऑप्शन में फंक्शनल आइसोमर्स दिए हुए हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा, आंसर सी फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें बच्चों हमने कहा था कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है, ठीक है। तो अगर रिंग चेन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको फंक्शनल आइसोमर्स में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो 21 के बाद देखते हैं बच्चों 22। 20 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन C2H6O। अब बच्चों C2H6O में हम बच्चों अल्कोहल और ईथर बना सकते हैं। तो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर्स है, तो C2H6O वाला मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। अब बी ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो C3H8O। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी अल्कोहल का ही जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला, और O अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला है। तो बच्चों ये इससे भी आप अल्कोहल और ईथर बना सकते हैं। तो बी वाले में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलेगी। अगर बच्चों सी की बात करें तो C4H10, ये बच्चों ये एल्केन का फॉर्मूला है, और ये एल्केन ये सैचुरेटेड कंपाउंड, इसका कोई दूसरा हम मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं बना सकते इसमें। तो ये आंसर बच्चों हो जाएगा सी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और बच्चों अगर हम डी की बात करें तो डी में है C4H10O। अगेन बच्चों ये अल्कोहल और ईथर को रिप्रेजेंट करेगा, अल्कोहल और हम ईथर बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो 22 में जो आंसर आ रहा है बच्चों, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 23। अब बच्चों में 23 में पूछ रहा है इथाइल इथेनोएट। बच्चों इथाइल इथेनोएट, तो बच्चों इथाइल क्या है, C2H5। इथेनोएट बच्चों ये क्या है, एस्टर है, इस तरीके से। तो इथाइल बच्चों ये हो गया C2H5, और इथेनोएट एक कार्बन और इसमें लगाना है CH3, ठीक है बच्चों, ये बन गया इथाइल इथेनोएट। और दूसरा पूछ रहा है अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, तो जो प्रोपियोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन है, ये ऐसा एसिड, ठीक है। और ये बच्चों अल्फा कार्बन है, और अल्फा पर लगा हुआ है मिथाइल, इस तरीके से CH3। तो ये बच्चों, और लिख लीजिए, बाकी कंप्लीट कर देते हैं, CH3 और ये CH, ये बच्चों अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो बच्चों देख लीजिए 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर भी हैं, और 5 और बच्चों और 3 8 हाइड्रोजन है। तो 3 और 3 6 और 7 और 8 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये एस्टर है और ये बच्चों क्या है, एसिड। तो एस्टर एंड एसिड आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों आंसर है बी
फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में पूछा है दो गिवन कंपाउंड है, उनमें रिलेशन बताना है बच्चों। CH3 CH2 CHO और दूसरा दिया है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। तो इनमें आपस में रिलेशन बताना है बच्चों। एक में दिया है फंक्शनल आइसोमर्स है, एक ऑप्शन में दिया है टॉटोमर्स है। तो बच्चों देख लीजिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, 3 to 5 और 1 6, 2 और 3 to 5 और 1 और 6। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ पर भी है। तो बच्चों ऑक्सीजन एक है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों ही कंपाउंड का सेम है, लेकिन बच्चों इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है। ये बच्चों एल्डिहाइड है और इसमें बच्चों क्या है, अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होने की वजह से ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है बच्चों। और फंक्शनल आइसोमर्स दिया है बच्चों ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेन आइसोमर्स। बच्चों ऑप्शन ए में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, तो जो कि बच्चों CH3 CH2 CH2OH, और दूसरा है बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल बच्चों ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, और इसमें लगा दिया हमने बच्चों OH ग्रुप। ठीक है, तो अगर देखिए बच्चों हम 1 2 और 3, ठीक है, ये इसका नंबरिंग करेंगे और बच्चों इसमें नंबरिंग होगा 1 2 एंड 3। यहाँ देख रहे हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये 1 पर OH है और यहाँ पर बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या है, 2 पर OH है। तो ये बच्चों चेन नहीं है, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो हम उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है CH3 और OH, तो ये बच्चों ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल और इसमें हमने OH लगा दिया तो बन गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं बच्चों आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या है बच्चों, CH3 CH CH3 और CH2, और इसमें अगर हम OH लगा दें तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब बच्चों इसमें हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 एंड 3। तो 1 पर है OH ग्रुप और बच्चों आप इसमें देखिए 1 2 एंड 3। तो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों आपका ये सेकंड नंबर पर। तो ये क्या है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पर। ये भी बच्चों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, चेन आइसोमर्स नहीं है बच्चों। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ग्रुप से बच्चों अल्कोहल बनाना आना चाहिए। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है बच्चों, CH3 CH CH2 CH2 CH3। ये बच्चों ये वाला ग्रुप है सेकेंडरी ब्यूटाइल का, और यहाँ OH लगा दिया बच्चों तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 एंड 4। तो सेकेंड कार्बन पर बच्चों OH है। और टर्सरी ब्यूटाइल की अगर बात करें बच्चों तो CH3 और OH CH3 और CH3। अगर बच्चों इसकी बात करें तो 1 2 और 3। तो यहाँ अल्कोहल की पोजीशन इन दोनों ही जगह पर बच्चों सेकेंड है, लेकिन आप देखिए इसमें वर्ड रूट आएगा बच्चों प्रोप, और यहाँ पर वर्ड रूट आ रहा है बच्चों ब्यूट। ठीक है, तो जब वर्ड रूट में फर्क पड़े, मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चों सेम है, इन दोनों का वर्ड रूट क्या है, चेंज हो गया, इसकी वजह से बच्चों क्या है, ये है चेन आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, हम डी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब क्या बच्चों, CH3 CH2 CH2OH। ये बच्चों 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल बच्चों है CH3 CH OH CH2 CH3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 पोजीशन चेंज हो गई बच्चों OH की, एक पर है, दूसरे में 2 पर है। बच्चों ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 26, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजीशन आइसोमर्स। तो जो बनाते हैं
आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो CH3 CH CH3 और CH2, ये बच्चों ग्रुप है आइसोब्यूटाइल का, इसमें लगा दिया OH, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बना। सेकेंडरी ब्यूटाइल बच्चों है CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए नंबरिंग करते हैं बच्चों 1 2 3 इस तरीके से मिलेगा, और ये मिलेगा 1 2 3 और 4। तो बच्चों देख लें यहाँ पर फर्स्ट पर OH ग्रुप है, यहाँ पर सेकेंड OH ग्रुप है, और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बच्चों, वही है CH3 CH CH3 और CH2 OH, ठीक है बच्चों। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है बच्चों CH3 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 OH, ठीक है बच्चों। तो 1 2 और 3 बच्चों। इसमें वर्ड रूट बच्चों सेम है प्रोप, यहाँ पर भी वर्ड रूट सेम है प्रोप। और बच्चों जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं इनमें वर्ड रूट सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों आंसर है बी, ये है पोजीशन आइसोमर्स। अगर बच्चों हम इस ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों OH और OH की पोजीशन तो चेंज है, लेकिन बच्चों इसमें प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है और इसमें प्रिंसिपल चेन में क्या बच्चों 4 कार्बन है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ये चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस क्या मिलता है बच्चों, हमने फॉर्मूला बताया था PCM में फेल थे राजू चाचा, तो P फिर C और M। तो M मतलब क्या बच्चों मेटामर्स, ठीक है। तो मेटामर्स चेन और पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, लेकिन मेटामेरिज्म को पहले रखा जाता है। और C क्या है बच्चों, ये है चेन आइसोमर्स, ठीक है। और P क्या है बच्चों, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों अगर चेन और पोजीशन दोनों लग रहे हैं तो आपको चेन आइसोमेरिज्म को प्रेफरेंस देना होता है, ठीक है। पोजीशन बाद में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन का चेन में डिफरेंस होने की वजह से इनको हम चेन आइसोमर्स कह रहे हैं। पोजीशन भी दिख रहा है लेकिन चेन की प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए आइसोपेंटाइल एंड नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो आइसोपेंटाइल क्या है बच्चों, CH3 CH CH3, ठीक है, और CH2 CH2। तो ये बच्चों ग्रुप है आइसोपेंटाइल और अल्कोहल है, तो बच्चों यहाँ पर OH लगाया। अब बच्चों बात करते हैं नियोपेंटाइल की। तो नियोपेंटाइल में क्या है बच्चों, CH3 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 और CH2। ये बच्चों ग्रुप है नियोपेंटेन से बना है, नियोपेंटाइल, और OH लगा दिया है। तो 1 2 3, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पर, और 1 2 3 और 4 बच्चों फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर है। इसकी वजह से ये बच्चों पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। चेन में डिफरेंस होने की वजह से ये क्या है, चेन आइसोमर्स है। अब बच्चों ये अल्कोहल है और ये ग्लाइकॉल है। तो इथाइल अल्कोहल क्या है बच्चों, CH3 CH2 OH। और इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है बच्चों, तो CH2 CH2। इस तरीके के ग्रुप को इथाइलिन बोलते हैं। जब OH लगा देते हैं तो बच्चों ये बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें बच्चों एक OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। क्या है बच्चों, ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये आइसोमर्स नहीं है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसोमर्स। आइसोमर्स होने के लिए बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बच्चों आप यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 कार्बन है, और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, C3H4। अगर बच्चों इसमें बात करें तो 2 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं। तो बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ए वाला क्या है बच्चों, आइसोमर है। अगर बी की बात करें बच्चों प्रोपाइन एंड प्रोपाडाइन, तो प्रोपाइन बच्चों क्या है 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, और 1 2 3 कार्बन है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा C3H4 है। और बच्चों प्रोपाडाइन में भी क्या 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, ये आइसोमर है, ठीक है बच्चों। अगर सी में बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, A1 2 3 कार्बन है, 3 और 1 4 2 6 हाइड्रोजन है। बच्चों अगर आप इसकी बात करें तो C3, ठीक है बच्चों, ये अभी बनाया हुआ है, ये H4। तो C3H6 और C3H4 इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, ये आइसोमर्स नहीं है, नॉट आइसोमर्स। तो बच्चों प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन आइसोमर नहीं है। बच्चों आप DU से भी देख सकते हैं, DU सेम होना चाहिए आइसोमर के लिए, DU 1 है बच्चों, यहाँ पर DU क्या है 2 है, ठीक है। तो बच्चों आंसर हो गया आपका C, जो आइसोमर नहीं है।
अब इसकी बात करते हैं बच्चों डी की, प्रोपेनॉल एंड मिथॉक्सी एथेन। तो बच्चों प्रोपेनॉल में क्या है, CH3 CH2 CH2OH, और लिखा है मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी क्या है बच्चों, CH3O, और इथेन है क्या बच्चों, CH2 CH3। तो देखिए बच्चों 3 कार्बन है और 3 to 5 और ये 8 हाइड्रोजन है। तो बच्चों यहाँ पर भी 3 to 5 और 7 और 8 हाइड्रोजन है बच्चों, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये आइसोमर्स है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 में बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ एलाइल अल्कोहल। बच्चों एलाइल अल्कोहल आपको बना लेना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। ये एलाइल अल्कोहल है बच्चों, और इसका आइसोमर कौन नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो ए में लिखा है एसीटोन। एसीटोन बच्चों होता है CH3COCH3। तो एसीटोन क्या इसका आइसोमर है, मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चों देख लीजिए। तो 3 और 3 6 और बच्चों 2 और ये 3 4 to 6 और 3 कार्बन है एसीटोन। तो बच्चों एसीटोन और एलाइल अल्कोहल ये आपस में आइसोमर है, क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी बच्चों क्या है, सेम है। अब बच्चों बी की बात करें तो प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्या है बच्चों, CH3 CH2 और CH2OH। तो बच्चों देखिए, तो मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें बच्चों तो ये क्या है, C3 और H6O। लेकिन बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं C3 तो है और H कितने हैं, 3 to 5 to 7 और 1 8, H8O। तो बच्चों इनका मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो ये आइसोमर नहीं है। एलाइल अल्कोहल का प्रोपाइल अल्कोहल आइसोमर नहीं है। तो बच्चों आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, उससे भी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। फिर लिखा है 2 मिथॉक्सी ऑक्सीरेन। 28 के सी ऑप्शन में लिखा है 2 मिथॉक्सी ऑक्सीरेन। तो बच्चों ऑक्सीरेन क्या है, ये ऐसा साइक्लिक ईथर होता है, और मिथॉक्सी बच्चों ये रहा। ठीक है, तो 2 मिथाइल है बच्चों, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, तो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन बच्चों इस तरीके से हम ऑक्सीजन को नंबरिंग करते हुए इस तरीके से लिखते हैं। तो ये और ये अब बात करें तो 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है और 3 और 1 4 to 6 6 इसमें हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो बच्चों ये अल्कोहल है, ये उसी का साइक्लिक ईथर है। तो यहाँ पर भी अब बच्चों आप देखें तो DU1 है, DU1, और इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो ये मिथाइल ऑक्सीरेन और इलाइल अल्कोहल आपस में क्या है बच्चों, आइसोमर है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बच्चों देख नेक्स्ट है डी ऑप्शन में दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल, तो बच्चों ये अल्कोहल है, ये साइक्लिक है और OH लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 मैच करता है बच्चों। ये ओपन चेन का कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और ये बच्चों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और 29 में बच्चों पूछा है द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। तो C5H10 मोलिकुलर फॉर्मूले के साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं बच्चों। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन से 5 की रिंग हो गई, फिर 4 की रिंग 1 सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग है 3 की, और 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो एक इथाइल ग्रुप हो सकता है, या बच्चों 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, दोनों सेम कार्बन पर हो सकते हैं या वो अलग अलग कार्बन पर हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आइसोमर्स नजर आते हैं जो कि साइक्लिक हैं। ठीक है बच्चों, आंसर है बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो जाना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप का चेंज मिलेगा जहां पर बच्चों हम उनको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, बच्चों ये देखिए अल्कोहल है और ये ईथर है, अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। बच्चों आंसर है ए। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो बच्चों बी ऑप्शन में है ये ऐसे अल्कोहल है, और जो दूसरा पेयर है बच्चों वो कीटोन दिया हुआ है। तो अल्कोहल और कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन बच्चों इनका मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा।
देखिए 3 to 5 और to 7 और 1 8, ठीक है। तो C3H8O है बच्चों, जबकि ये क्या है 1 2 3 4 C4, और बच्चों अगर बात करें तो 3 और to 5 और 3 8 H8O। तो बच्चों ये मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो ये मतलब आइसोमर है ही नहीं, ठीक है बच्चों। सी की बात करें बच्चों, सी में अल्कोहल है और ऐसा डबल बॉन्ड OH है, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए ये अल्कोहल और ये डबल बॉन्ड के साथ OH, यहाँ पर भी बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, तो ये भी इस तरीके से आइसोमर्स नहीं है बच्चों। तो फंक्शन की कोई बात ही नहीं करेंगे जब आइसोमर ही नहीं है। तो डी ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, तो डी में देखिए, ठीक है। अगर बच्चों डी ऑप्शन की बात करें तो दोनों में ही ग्रुप सेम है, दोनों ही एस्टर हैं, बस यहाँ पर CH3 और ये CH3 से लगा हुआ, दोनों सेम ही कंपाउंड है बच्चों, ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है। बच्चों अगर हम इसमें देखते हैं कि जो पूछा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, तो आंसर हो गया बच्चों